क्या आपको लगता है कि इंडिया के पिज्जा मार्केट में सिर्फ डोमिनोज और पिज्जा हट का राज है? तो एक बार दोबारा सोच लो, क्योंकि एक देसी ब्रांड भी मार्केट में है जिसके पास ना तो कोई फंडिंग है, ना ही कोई बॉलीवुड का चेहरा और ना ही करोड़ों की एड कैंपेन, पर वो आज फिर भी पूरे इंडिया में डोमिनोज को टक्कर दे रहा है। क्यों हिला डाला ना। और अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो उस ब्रांड का नाम है ला पिनोस पिज्जाज। क्योंकि अगर आप एक पिज्जा लवर हो तो काफी ज्यादा हाई चांसेस है कि आपने भी वो ला पिनोस का 24 इंच वाला जाइंट पिज्जा या उसके ओवरलोडेड चीज बस स्लाइसेस ट्राई करे होंगे। पर यहाँ बात सिर्फ टेस्ट तक की लिमिटेड नहीं है, क्योंकि ये ब्रांड शायद इंडिया में कुछ ऐसा कर रहा है जो कि शायद डोमिनोज भी इंडिया में अभी तक नहीं कर पाया हो। अभी 2025 में इनके इंडिया में ओवरऑल 700 प्लस आउटलेट्स हैं और इससे भी बड़ी बात है कि बिना किसी फॉरेन फ्रेंचाइजिंग की पावर के, ना ही कुछ खास एडवर्टाइजिंग के और ना ही किसी बॉलीवुड के ब्रांड एम्बेसडर के। तो आखिर ला पिनोज ने ऐसा क्या फॉर्मूला लगाया जो कि एक लोकल पिज्जा जॉइंट से उठकर आज वो इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग पिज्जा चेन बन चुका है? चलिए जानते हैं आज की वीडियो में, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि उससे हमें ऐसी और इंटरेस्टिंग बिजनेस केस स्टडी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। ला पिनोज की कहानी की शुरुआत होती है 2011 में, जब सनम कपूर चंडीगढ़ के एक लोकल एंटरप्रेन्योर एक पिज्जा के इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडिया से मार्केट में उतरते हैं। ऐसा पिज्जा बनाओ जो कि इंडिया के लोकल टेस्ट के हिसाब से हो और जिसको इंडिया का हर एक वर्किंग क्लास और बच्चा पसंद भी करे। पर तब तक इंडिया में पिज्जा की इंडस्ट्री 13,000 करोड़ की थी और तब सिर्फ दो ही बड़े नाम इंडिया में फेमस थे, डोमिनोज और पिज्जा हट। पर ये दोनों ही फॉरेन ब्रांड्स थे, इनका टेस्ट भी फॉरेन था और इनके प्राइसेस भी। 400 रुपए में एक पर्सनल पैन पिज्जा मिलता था और चंडीगढ़ जैसी स्टेट जहाँ स्टूडेंट ज्यादा हो, वहाँ लोग पिज्जा तो चाहते थे, लेकिन अगर 3-4 दोस्त साथ भी जाएं तो भी 1000 रुपए का बिल इजीली आ जाता था। पर उसे देखते ही स्टूडेंट्स भाग जाते थे, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे। तो यहीं से हुआ ला पिनोज का बर्थ। एक छोटी सी पिज्जा जॉइंट, नो इंटीरियर्स एंड नो मार्केटिंग, बस एक चीज स्ट्रॉन्ग थी प्रोडक्ट, बड़े बेस, इंडियनाइज्ड टॉपिंग्स और स्पाइसी फ्लेवर्स, और सबसे खास बात वैल्यू फॉर मनी प्राइसिंग। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और अगर सबसे खास बात इससे भी बढ़कर थी कि वो हर बार फ्रेश पिज्जा बना कर देते थे, और वो भी कस्टमर के सामने और उनके हिसाब से। सनम ने शुरू में इंडिया में फ्रेंचाइज मॉडल नहीं यूज करा, वो जितना हो सके खुद से हर आउटलेट कंट्रोल करते थे, प्रोडक्ट क्वालिटी को पर्सनली चेक करते थे, ब्रांडिंग, स्टोर, डिजाइन, रेसिपी, मतलब सब कुछ। ये स्लो तो था, लेकिन ये स्टेबल ग्रोथ कर रहे थे। पर असली धमाका तो तब हुआ जब 2013-14 के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पे ला पिनोज के 24 इंच वाले पिज्जा जाइंट को सोशल मीडिया पे शेयर करने लगे। तब ये एक वायरल ट्रेंड बन गया, क्योंकि इंडिया में लोग को टेस्ट तो चाहिए ही, पर इंस्टाग्राम वर्दी कंटेंट भी। और 2013 में ही इन्होंने इंडिया में अपनी फर्स्ट फ्रेंचाइजिंग आउटलेट लॉन्च करी, और फिर 2015 के बाद ला पिनोज ने एग्रेसिव एक्सपेंशन स्टार्ट करा, फर्स्ट इन पंजाब, देन हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, राजस्थान एंड गुजरात। और 2017 खत्म होते होते इन्होंने 100 प्लस आउटलेट्स खोल दिए। फिर 2020 तक आते आते तो ब्रांड के पास 250 से ज्यादा स्टोर्स थे, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसमें से 90% से ज्यादा आउटलेट्स फ्रेंचाइजी ओन थे। मतलब बिजनेस मॉडल एकदम स्केलेबल था, ये लो रिस्क एंड कैपिटल एफिशिएंट बन गए। बट द क्वेश्चन इज ला पिनोज बेटर देन डोमिनोज एंड पिज्जा हट? और अगर आप अब सोच रहे हो कि कैसे एक लोकल चेन डोमिनोज जैसे ग्लोबल जाइंट और पिज्जा हट जैसे इंटरनेशनल राउंड पिज्जा चेन को टक्कर दे सकती है, तो थोड़ा पॉज ले लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले नंबर्स आपकी सोच ही बदल देंगे। 2023 में डोमिनोज के पास इंडिया में 1800 प्लस आउटलेट्स और इनका रेवेन्यू 5200 करोड़ से भी ज्यादा का था। और तब ला पिनोज, एक देसी लोकल पिज्जा ब्रांड ने 700 से ज्यादा आउटलेट्स खोल के 900 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू कर लिया था। तो सवाल उठता है, क्या ला पिनोज इन दोनों ग्लोबल जाइंट्स को बीट कर रहा है? डोमिनोज ने अपने इंडिया में जगह बनाने में लगाए 20 साल। पिज्जा हट भी इंडिया में 1996 में आया था, पर उनकी ग्रोथ कभी इतनी अग्रेसिव हुई ही नहीं थी। ला पिनोज ने सिर्फ 15 साल में 700 से ज्यादा आउटलेट्स खोल डाले। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और वो भी बूटस्ट्रैप मॉडल से, ना किसी फॉरेन फंडिंग एंड ग्लोबल नाम के। और ये सिर्फ क्वांटिटी की बात नहीं, क्वालिटी एंड मार्जिन में भी ला पिनोज काफी आगे है। डोमिनोज और पिज्जा हट को रॉयल्टी फीस, इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉस्ट और ब्रांड लाइसेंसिंग के लिए हेवी पैसा देना पड़ता है। वहीं ला पिनोज का कॉस्ट स्ट्रक्चर लीन है और वहीं पर स्टोर प्रॉफिट ज्यादा। फ्रेंचाइजी इन्वेस्टमेंट भी काफी फ्रेंडली है, सिर्फ 25 से 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट और एनुअल रिटर्न 25 से 35%। इनका पर स्टोर मंथली रेवेन्यू 8 से 10 लाख रुपए का होता है, जो कि पिज्जा हट के एवरेज 6-7
लाख से डेफिनेटली बेटर है। और पब्लिक क्या बोलती है? जोमेटो और स्विगी पे ला पिनोज की एवरेज रेटिंग 4.1 रहती है, जो कि पिज्जा हट की 3.84% रेटिंग से बेटर परफॉर्म कर रही है। लोग तो ये भी कहते हैं कि ला पिनोज का पनीर मखनी और तंदूरी चिकन पिज्जा डोमिनोज की चीज बर्स्ट को भी फेल कर देता है। और अगर मार्केटिंग की बात करें तो डोमिनोज और पिज्जा हट दोनों ही करोड़ों का बजट लेकर आते हैं। टीवी, क्रिकेट, बिलबोर्ड ये सब अपनी इन सब से मार्केटिंग करते हैं। पर ला पिनोज ने इनिशियली मार्केटिंग में कुछ खास खर्च नहीं करा, बस स्टूडेंट फ्रेंडली प्राइसिंग, इंडियनाइज्ड फ्लेवर्स और लेट नाइट डिलीवरी स्ट्रैटेजी से ब्रांड बना दिया। और यही वो स्मार्ट मूव था, क्योंकि बाकी सारे ब्रांड्स 11 बजे शट डाउन हो जाते थे और उसी टाइम ला पिनोज ने रात 1-2 बजे तक भी डिलीवरी चालू रखी, स्पेशली कॉलेज और यूथ सेंट्रिक एरियाज में। तो ओवरऑल पिक्चर तो ये है कि डोमिनोज वैसे तो पिज्जा जाइंट है, लेकिन अब थोड़ा सैचुरेटेड भी है। पिज्जा हट पोजीशन स्ट्रगलिंग से जूझ रहा है, लेकिन ला पिनोज फास्टेस्ट ग्रोइंग देसी ब्रांड विद बेटर यूनिट इकोनॉमिक्स, लॉयल स्टूडेंट बेस और ऑर्गेनिक वायरलिटी के साथ मार्केट में आगे चल रहा है। अभी तो ला पिनोज थोड़ा पीछे ही है, पर फ्यूचर में सवाल उठता है कि क्या ला पिनोज डोमिनोज और पिज्जा हट को बीट कर पाएगा, जिसका जवाब सिर्फ आने वाला टाइम ही दे सकता है। लेकिन अगर ग्रोथ और देसी कंज्यूमर कनेक्ट देखें तो ला पिनोज ऑलरेडी एक साइलेंट थ्रेट बन चुका है और 2021 के बाद ला पिनोज ने अपना हाइपर ग्रोथ मोड एक्टिवेट कर दिया। हर महीने 10 से 15 नए आउटलेट्स खोलने लगे। 2024 तक ये ब्रांड पैन इंडिया प्रेजेंस बना चुका था। नॉर्थ इंडिया में तो एक ऑलरेडी जाइंट बन चुका है, पर अब ये साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज में भी एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा है। पर अब आप सुन के हैरान हो जाओगी, ला पिनोज ने यूएई, यूके एंड कनाडा में भी अपने इंटरनेशनल स्टोर्स खोलने की प्लानिंग कर रखी है और लंदन में तो 2022 में ये अपनी ऑलरेडी एक फ्रेंचाइजी खोल चुके हैं। यानी कि एक देसी पिज्जा ब्रांड ग्लोबल लेवल पे देसी ब्रांड को सेल कर रहा है। अब आती है बात प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी की। ज्यादातर पिज्जा चेन सेफ खेलते हैं, मार्गरीटा, वेजी, पेपरोनी, पर ला पिनोज ने बनाया मखनी दो प्याजा पिज्जा, पंजाबी तंदूरी पास्ता पिज्जा, पनीर टिक्का बटर मसाला पिज्जा और पता नहीं क्या कुछ। और इनके मेन्यू में भी मल्टीपल आइटम्स हैं विद मल्टीपल टॉपिंग ऑप्शन, जिन्हें गिन पाना भी काफी मुश्किल है। और इससे बड़ी बात है कि ये भी बाकी ब्रांड्स की तरह और प्रोडक्ट्स ऑफर करने लगे हैं, जैसे कि गार्लिक ब्रेड और चोकोलावा केक। पर अब सवाल ये भी है कि ये अपनी क्वालिटी कैसे मेंटेन करते हैं। इसका रीजन है कि ब्रांड ने हर फ्रेंचाइजी के लिए सेंट्रलाइज सप्लाई रखी है। की इंग्रेडिएंट जैसे कि आटा, उसके लिए स्ट्रिक्ट एसओपीज मेंटेन करे हैं। हर एक रॉ मटेरियल, आटा, चीज प्री अप्रूव्ड वेंडर से ही लिया जाता है। और प्राइसिंग की बात करें तो वो भी काफी चीप है, ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके। 2023 में ब्रांड का एबिटा मार्जिन 19 से 20% गया था, जो कि फूड इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के हिसाब से काफी इंप्रेसिव है। ला पिनोज ने साबित कर दिया है कि अगर प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग हो और हर चीज में इंडिया ऑडियंस का टेस्ट समझ लो, तो ग्लोबल ब्रांड्स भी पीछे छोड़े जा सकते हैं। 2025 के एंड तक ला पिनोज का टारगेट है 1000 आउटलेट्स क्रॉस करने का, जो कि अगर अचीव हो गया तो ये डोमिनोज के क्लोजेस्ट पहुंच जाएगा, वो भी एक इंडियन कॉम्पिटिटर के तौर से। पर यहाँ भी ब्रांड के फाउंडर का कहना है कि हम किसी के कॉम्पिटिटर नहीं, हम अपना मार्केट खुद क्रिएट कर रहे हैं, जो कि एक काफी बोल्ड स्टेटमेंट है। पर अगर करंट स्पीड देखें तो लगता नहीं है कि ये ओवर कॉन्फिडेंट है। पर अब चैलेंज ये है कि जब एक्सपेंशन इतना फास्ट हो रहा है तो क्वालिटी मेंटेन करना सबसे बड़ा टास्क बन जाता है। अगर ब्रांड अपने प्रोडक्ट और सर्विस पे फोकस करे तो आने वाले टाइम में ला पिनोज नॉट जस्ट इंडिया बल्कि साउथ एशिया का भी नंबर 1 पिज्जा ब्रांड बन सकता है। आपको इसके बारे में क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बिजनेस केस स्टडी के साथ।